एमएनएस पार्टी की लगातार बातचीत हो रही है बीजेपी के साथ। एमएनएस चीफ राज ठाकरे मंगलवार को दिल्ली गए थे, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह से भी मिले और कल ही वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डीसीएम देवेंद्र फडणवीस से भी उन्होंने 2 घंटे तक मुलाकात की। ऐसा कहा जा रहा है कि एमएनएस पार्टी एनडीए में शामिल होगी और पॉसिबल है कि मुंबई की साउथ मुंबई लोकसभा सीट से वो चुनाव लड़े या फिर एक सीट और नासिक से वो चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन एमएनएस का जो स्टैंड है वो हमेशा से नॉन मराठी और खास करके जो बिजनेसमैन कम्युनिटी है उनके अगेंस्ट में रहा है। अगर एमएनएस पार्टी जो है महायुति बीजेपी में शामिल हो जाती है, उनके एक अलायंस में आती है, तो जो नॉन मराठीज है और खास करके मुंबई में रहने वाली जो बिजनेसमैन कम्युनिटी है उनका क्या स्टैंड रहेगा? वो नाराज होंगे, खुश होंगे? क्या एमएनएस का जो स्टैंड है वो बदलने की कोशिश करेंगे? क्योंकि ये वो लोग हैं जो सालों दर साल पीढ़ी दर पीढ़ी मुंबई में रहते हैं और मुंबई के ही लोग हैं। मुंबई के कुछ बिजनेसमैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, जिस तरीके से लगातार बातचीत चल रही है, शायद कुछ दिनों में ये अनाउंसमेंट भी आ जाए, तो क्या आप इस अलायंस को सपोर्ट करेंगे? हमारी थिंकिंग ये है कि एनडीए जो इलेक्शन लड़ रही है मोदी जी के नेतृत्व में लड़ रही है। जो भी पार्टी इस युति में शामिल होगी उनको मोदी जी के थिंकिंग से मैच करके ही चलना पड़ेगा। मोदी जी का थिंकिंग ये है कि इन द नेक्स्ट 5 years इंडिया को 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने का वर्ल्ड का। तो मोदी जी जो काम कर रहे हैं इंडस्ट्री को, व्यापार को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में कोई जाति भेद नहीं है। मोदी जी के नेतृत्व में सिर्फ एक ही बात है कि व्यापार होना चाहिए, इंडस्ट्री बढ़नी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए और देश आगे बढ़ना चाहिए। पार्टी कोई भी हो, हमें कोई पार्टी से इतराज़ नहीं है, लेकिन उस पार्टी को मोदी जी की थिंकिंग के लाइन के ऊपर ही चलना पड़ेगा। और ख़ास करके आपने जो किया साउथ बॉम्बे की बात, साउथ बॉम्बे एक हिंदुस्तान की नाक है, कॉमर्शियल कैपिटल ऑफ द कंट्री है। यहाँ पे लेवल ऑफ एजुकेशन बहुत हाई है, मल्टीलिंगुअल कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ पे कोई भी एक जात की मेजॉरिटी नहीं है। तो ये ज़माना अभी जातिवाद का रहा नहीं है, ये ज़माना रहा है पढ़ाई लिखाई करें, देश को आगे बढ़ाएं, व्यापार करें, इंडस्ट्री बढ़ाएं, एम्प्लॉयमेंट दें। हम यही चाहते हैं कैंडिडेट पढ़ा लिखा होवे, साफ़ सुथरी इमेज का होवे, व्यापार और इंडस्ट्री को सपोर्ट करे, यही हमारी थिंकिंग है। आप क्या कहोगे कि एमएनएस अगर जो बीजेपी में शामिल होती है तो एमएनएस ने जिस तरीके की चीज़ें पास्ट में की है या हाल ही में बात करें तो उसको लेकर आपका क्या रवैया रहेगा अगर वो बीजेपी में आते हैं? अगर बीजेपी में आते हैं तो बीजेपी को एक क्लियर स्टैंड लेना पड़ेगा कि किसी भी तरह का जो उनका पास्ट रिकॉर्ड रहे वो फ्यूचर में रिपीट नहीं हो, क्योंकि व्यापारी कम्युनिटी शांति चाहती है, उनको व्यापार से मतलब है, बिजनेस से मतलब है। वो व्यापार करेंगे तो रोज़गार मिलेगा। रोज़गार देते समय व्यापारी कोई ये नहीं देखता है कि वो किस जाति का है, वो पढ़े लिखे ईमानदार होशियार आदमी को। और साउथ मुंबई जो ऐसी चीज़ है जो देश को करीब करीब 35-40% टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को देती है, तो इस चीज़ का एनडीए को विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि जो कैंडिडेट चुन के भेजेंगे वो यहाँ से खड़ा करेंगे वो व्यापारी कम्युनिटी का हो, व्यापारियों की नब्ज़ को पहचाने और व्यापारियों की दिक्कत को पहचाने और साउथ मुंबई को वर्ल्ड क्लास बनाए और उनकी तकलीफ़ों को दिल्ली तक पहुंचाए। और ऐसा नहीं हो कि किसी भी तरह का कोई विवाद उत्पन्न हो जावे उनके खड़े होने से, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर, लेकिन विवाद तो होगा क्योंकि आज की ही अगर जो मैं बात करूं, एमएनएस के जो वर्कर्स हैं वो नासिक में गए और नासिक में जाने के बाद उन्होंने एक राजस्थान ट्रेडर्स मोबाइल का शॉप था, उसके बैनर्स में तोड़फोड़ की है। यहाँ पर 2 दिन 3 दिन से लगातार अलायंस की बात चल रही है और अब ये चीज़ एमएनएस की हो रही है, तो आप लोग का इस पे क्या स्टैंड रहेगा? नहीं, अगर ये बात सच है, हमें तो मालूम नहीं है नासिक में क्या हुआ, सुनी सुनाई बातें हैं। अगर ये बात है तो ये डेफिनेटली गलत बात है, इससे हम विरोध करते हैं। आप क्या कहेंगे? मेरा यही कहना है कि मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है और यहाँ पे कोई भी कैंडिडेट आए उसको व्यापार के हित की ही बातें करनी चाहिए, व्यापारियों के हित की बातें करनी चाहिए। कोई भी ऐसा कानून नहीं लाना चाहिए कि कोई बाहर का
पर प्रांतीय व्यक्ति आके मुंबई में रोजगार नहीं कर सके, ऐसा नहीं होना चाहिए। कारण अगर मुंबई के बाहर का कोई व्यक्ति अगर मुंबई में आता है तो वह देश की उन्नति में, देश को टैक्स देता है, देश के विकास में अपना योगदान देता है, भले ही वो महाराष्ट्र का हो या पर महाराष्ट्र का हो, उसका यहाँ पे विरोध नहीं होना चाहिए। तो आपको लगता है कि एमएनएस को अपना स्टैंड चेंज करना पड़ेगा अभी भी? क्योंकि अभी भी आज भी वो जो हम इंसिडेंट देख रहे हैं कि उन्होंने जो राजस्थान मोबाइल की जो दुकान थी उसके बैनर्स को में तोड़फोड़ की, तो क्या एमएनएस को अपना स्टैंड चेंज करना पड़ेगा? ये एनडीए को कराना पड़ेगा, बीजेपी को उनका स्टैंड चेंज कराना पड़ेगा? कोई भी पार्टी हो, मैंने आपको बताया कि किसी भी पार्टी को महाराष्ट्र के बाहर के लोगों का विरोध नहीं करना चाहिए। अगर महाराष्ट्र के बाहर का कोई भी व्यक्ति आके अगर महाराष्ट्र में रोजगार करता है तब वह देश की भलाई के लिए ही काम कर रहा है। वह चाहे तो अपने प्रांत में रह के भी रोजगार कर सकता है, पर वह अगर मुंबई में आके रोजगार करता है तो महाराष्ट्र की उन्नति में अपना योगदान करता है। तो किसी भी पार्टी को, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, पर किसी भी पार्टी को अधिकार नहीं है कि वह महाराष्ट्र के बाहर के लोगों का विरोध करे या उनकी संपत्ति को नुकसान पहुँचाए। लेकिन यही एमएनएस का स्टैंड हमेशा से रहा है कि जो बाहर से लोग आते हैं उनको टारगेट किया जाए। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि महाराष्ट्र के बाहर से भी जो लोग आते हैं वो महाराष्ट्र क्या देश के ही लिए काम कर रहे हैं? और मुंबई में भी जो मारवाड़ी, गुजराती या नॉर्थ इंडियन कम्युनिटी है वो सालों दर साल मुंबई में काम कर रहे, बिजनेसेस चला रहे, तो क्या ये चीज़ आपको गलत नहीं लगती? देखो, अभी केंद्र सरकार ने जब धारा 370 हटा दी, हम कश्मीर में भी जाके व्यापार कर सकते हैं, वहाँ इंडस्ट्री डाल सकते हैं। तो जो भी ये कार्य करेगा वो मैं समझता हूँ एक्टिव पॉलिटिक्स से बाहर हो जाएगा। किसी भी पार्टी विशेष, कोई भी पार्टी विशेष ये काम करेगी, कोई भी वोटर आज के ज़माने में अपने बच्चों को पढ़ाना, उनको स्टार्टअप कराना, उनको अच्छी एजुकेशन देना, हायर एजुकेशन देना, वो उस चीज़ पे फोकस करता है। किसी भी तरह के विवादित काम को कोई सपोर्ट नहीं करता है। पूरा देश एक है, पूरे देश में कोई भी व्यापारी इंडस्ट्री जाके कहीं भी लगा सकता है, स्टार्टअप चालू कर सकता है। इस तरह का कोई भी विवादित काम कोई भी करता है वो भी साइडलाइन हो जाएगा, और उसका जो साथ देंगे उनको भी हो सकता है थोड़ा बहुत नुकसान उठाना पड़े। आप सभी से एक आखिरी सवाल, सभी से एक ही सवाल रहेगा कि अगर एमएनएस बीजेपी में शामिल होती है तो क्या आप अलायंस को वोट करेंगे? ये उनकी थिंकिंग अगर प्रो बिजनेस होगी तो हम सपोर्ट करेंगे। बिजनेसमैनों को सपोर्ट होना चाहिए, साउथ बॉम्बे में खास करके जो बिजनेस का कैपिटल है। कैंडिडेट भी अच्छा होना चाहिए और उनको एक्सप्लिसिटली अपने वर्बली कहना पड़ेगा कि वो बिजनेसमैनों के लिए क्या करेंगे। कोई भी पार्टी का कैंडिडेट हो, उसे यह वायदा करना पड़ेगा और अपना यह वायदा निभाना पड़ेगा कि वह व्यापारियों के हित की रक्षा करेंगे, पर प्रांतियों के हित की रक्षा करेंगे। तो हमें एमएनएस से कोई आपत्ति नहीं है। एमएनएस और बीजेपी के अलायंस चलेगा? हमको किसी भी अलायंस से ऑब्जेक्शन नहीं है, वो एनडीए का हिस्सा बने, हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं। हमको खाली हमारा सेफ गार्ड देखना है। सिर्फ हमारा सेफ गार्ड ये है कि हम निश्चिंत होकर बेखौफ बेडर व्यापार करें और यहाँ रहें। और अगर वो ऐसा करेंगे तो बम्बई से बिजनेस और पीपल माइग्रेंट होंगे। माइग्रेंट होने की भी चिंता है, क्योंकि और कोई अलग स्टैंड लेके अगर जो आता है तो एक डर हमेशा बना रहेगा उस बिजनेस को करने में। सही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के। तो साफ तौर पे जो खास तौर पे साउथ मुंबई के जो बिजनेसमैन, उनका यही कहना है कि एमएनएस एनडीए में शामिल हो सकती है, बीजेपी में शामिल हो सकती है, उस पर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर एमएनएस अपना स्टैंड चेंज नहीं करती, हमेशा जो नॉन मराठी और बिजनेस कम्युनिटी के अगेंस्ट में स्टैंड रहा है, अगर वो चीज़ एमएनएस नहीं बदलती तो शायद आने वाले चुनाव में वो ऐसा सपोर्ट एनडीए को ना भी करे। कैमरा पर्सन साई प्रसाद पाटिल के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई आज तक।